नमस्कार, आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग एक अवसर है जब हम अध्यात्म से संबंधित विषयों पर बात करते हैं या जीवन से संबंधित किसी विषय विषय पर या प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो लिख कर भेज सकते हैं या अपने आप को अनम्यूट करके वो यहाँ सीधे पूछ सकते हैं। एक दो प्रश्न है, वहीं से शुरू करते हैं कि पहला प्रश्न है, भाषा की शुद्धि के लिए हमें कौन सा दर्शन शास्त्र पढ़ना चाहिए? दर्शन शास्त्र तो बहुत होंगे, ज्ञान मार्गी के लिए कौन सा उपयोगी है? भाषा की शुद्धि तो उसके उपयोग से आती है। पूरी व्याकरण के कई सारी किताबें हैं। अगर आप हिंदी भाषी नहीं है या हिंदी भाषी हैं, तब भी आप उसको पढ़ सकते हैं। और जब हम ज्ञान मार्ग की बात करते हैं तो वहां पे शब्दावली सीमित होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे शब्दों का उपयोग किया जाता है। अगर हम एक जगह थोड़ी देर टिके, एक मार्ग में एक गुरु के साथ, तो वहां पे आप पाएंगे कि कुछ सीमित शब्दों का उपयोग किया जाता है और उन जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको वहां पे परिभाषित भी किया जाता है कि इस शब्द से ये तात्पर्य है, क्योंकि एक ही शब्द के अलग अलग संदर्भ में अलग अलग उसके अर्थ होते हैं। एक और चीज जो लाभदायक थी वो ये है कि आप जब लिखते हैं साथ में, उसमें सोचने के लिए समय मिलता है, उसमें थोड़ा मनन हो जाता है और साथ साथ उसमें और स्पष्टता आ जाती है जो सुना गया। नहीं तो यदि आप 1 घंटे का किसी का सुन रहे हैं वीडियो या कुछ, तो वो ऐसे ही निकल जाता है। उसमें से शायद एक बातें याद रह पाती है, मन में आती है, उसमें साथ साथ मनन नहीं होता, वो साथ साथ अपने जीवन में उतरा हुआ नहीं दिखता। तो व्याकरण शुद्धि के लिए लिखना एक अच्छा माध्यम है। फिर ज्ञान मार्गी के लिए दर्शन शास्त्र कौन सा उपयोगी है? बहुत सारे दर्शन शास्त्र तो मैंने पढ़े नहीं, पर जो अगर अद्वैत वेदांत की बात करेंगे तो वहाँ पे 2-3 ग्रंथ हैं, या गीता है जैसे अवधूत गीता, अष्टावक्र गीता, इनमें बिल्कुल सीधे बात कही गई है। भागवत गीता, इस तरह के कुछ उपनिषद हैं, ईशावास्य उपनिषद, और भी कुछ उपनिषद हैं जिनमें बहुत छोटे छोटे हैं उपनिषद, तो जिसमें सीधी सटीक और दो टूक बात कही गई है, सीधा सीधा। ऐसा नहीं कि घुमा फिरा करके एक बहुत बड़ी भूमिका के साथ उसको कहा गया। तो वहां से शुरुआत करी जा सकती है, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस समय वो बात कही गई, जिस तरीके से वो बात कही गई, जिन शब्दों का उपयोग करके बात कही गई, उन शब्दों को उजागर करने के लिए कोई है नहीं है। कोई भी आप शास्त्र ले लें, जिन्होंने वो शास्त्र लिखा है वो भी सशरीर नहीं है। तो इसीलिए साथ साथ चलने का बहुत एक महत्व है कि कुछ समय किसी के साथ व्यतीत कीजिए उस, और वहां पर आप पाएंगे कि कुछ जो आपकी परेशानियां हैं, जो आपको समझ नहीं आ रहा, उसका हल वहां मिल जाएगा। कई बार वो मौन में भी वो अभिव्यक्ति हो जाती है। हर एक चीज को पढ़ करके या बोल करके बताना आवश्यक नहीं रहता। तो जहां पर भी आपका रुचि हो, जहाँ पे हृदय टिके, जहाँ पे प्रेम है, उस जगह पे थोड़े समय रहिए, व्यतीत कीजिए, और आप देखते जाएंगे कि बातें अपने आप खुलने लगी। यदि हम एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे तो 10 कदम उस तरफ से, उस प्रज्ञा से आपकी तरफ बढ़ते हैं। आज बुल्ले शाह उसी पर बात करेंगे। जहां हम अपने आप को नहीं सोचते, बस होते हैं,
क्या आपको लगता है कि इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ विशेष करना होता है या ये स्वाभाविक रूप से हो जाता है? होता तो स्वाभाविक रूप से ही है, पर जैसे ही हम समझते हैं कि वो कुछ विशेष है, तो वो पहला कदम ही वहाँ गलत हो जाता है कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कुछ विशेष हमें मिल जाएगा। तो जो भी मिल सकता है वो छूट जाता है, वो कभी टिकता नहीं है। और जिस वस्तु से, जिस सामग्री से, जिस संस्था से हम उसको हासिल करने चले हैं, उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह ज़रूर लग सकता है कि वो क्या है? इसका ये भी अर्थ नहीं है कि इसका विपरीत करना कि फिर मुझे जो जैसा है उसको होते रहने देना है और उस तरफ दृष्टि ही नहीं डालनी है। तो हम बुद्धि जो है बिल्कुल अति में चलती है। यदि ये कहा गया कि अपनी बुद्धि की सीमा देख ली गई और उस सीमा के देखने के बाद जो है वो वहाँ सहज ही पाया जाएगा और वो विशेष नहीं है, तो बुद्धि क्या करेगी कि अब से मुझे अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करना है। वो एक दूसरी अति हो गई, या अब से मैं होश में उसको देखूंगा जो घट रहा है। तो मौलिक बात को पकड़िए कि जिस संस्था से उसको विशेष समझा जा रहा है, उसकी क्या वैधता है। उस संस्था को अगर हम बुद्धि कहें तो उसकी वैधता है कि आपको सुविधा जुटा सके। हमारे जीवन में कोई दिक्कत है तो उसका समाधान वो ला सकती है। जीवन में अर्थात आपके साधनों में, आपको व्यवहार करने में, आपको बोलचाल में, आपको कुछ अर्जन करने के लिए, एक आपको घर से ऑफिस जाना है तो उस रास्ते को पहचानने के लिए, तो वो स्मृति और बुद्धि और व्यवहारिकता और साधन और उपकरण वहाँ उपयोग में आ सकते हैं। पर जहाँ जीवन का सीधा संबंध है कि वो क्या है जिससे जीवन में दुख है, या दुख क्या है, या दुख ही कौन है, या दुख का निवारण क्या है, इस तरह के जब प्रश्न उठते हैं तो वो सीधे जीवन से संबंधित है। क्या ऐसा जीवन संभव है जिसमें दुख ना हो? क्या ऐसा जीवन संभव है जिसमें कोई दुखी ना हो, या वो जो दुखी होने की घटना है वो प्रकाशित है? तो वहां पर वही संस्था जो सुविधा में उपयोगी है वो आकर के कहती है कि मैं इसका समाधान जानती हूँ, मैं बता सकती हूँ, जबकि वो खुद हो सकता है समस्या। तो जो समस्या है वो समाधान की तरफ अग्रसर हो रही है। तो समस्या का समाधान जीवन के क्षेत्र में नहीं, समस्या का अंत है। ऐसा नहीं है कि मुझे क्रोध से क्षमा की तरफ जाना है, काम वासना से ब्रह्मचर्य की तरफ गति है, इस तरह की बात नहीं है। वो जो अभी की दशा है उसको यथावत देखना है कि अभी क्या है, और वहां पर वो दिखने मात्र से, जिसे हम विशेष कहते हैं या साधारण कहते हैं, और जो इसको विशेष और साधारण कहता है, वो दोनों एक साथ दिखने लगते हैं या दिख सकते हैं, यदि हम उसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं रखें, कि कोई कल्पना नहीं करें कि ऐसा कुछ होना चाहिए। इन्हीं सब चीजों को बुल्ले शाह थोड़ा और स्पष्टता से कहते हैं कि अपने तन दी खबर न कोई, साजन दी खबर लिया वे कौन। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि हम जिस माध्यम से, जिस तन से, या तन को वो मन से भी संबोधित कर सकते हैं कि तन से ही मन बना है, तो जिस तन का सहारा लेकर के हम साजन को ढूंढने चले हैं, उसकी क्या वैधता है? क्या हमने उस तन को या मन को जाना? उसकी हमें खबर नहीं है, और उसके माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसको हम सच मान रहे हैं। या दूसरी तरीके से देखें, यदि तन और मन की जो गति है
जिस तरीके से गति है, जिस क्षेत्र में गति है, जिस समय में गति है, जिस आकाश में गति है, यदि वो जैसे वो है उसकी खबर आ गई तो साजन की खबर अपने आप आ जाती है। फिर साजन की खबर लाने वाला कोई नहीं है। साजन यानी वो होश, वो चेतना, वो अमृत, वो उस पार की बात है जहाँ कोई चित दुख नहीं, जिस चित्त में दुख नहीं, या ऐसा कहा जाए जहाँ पे चित्त की जो आवश्यकता है वो सीमित सी हो गई है, उसकी जो खबर है वो तब आती है जब इस चित्त को यथावत देख लिया जाए जैसा ये है, और वो जो इस चित्त को जान रहा है। इन दोनों को एक साथ यदि जाना गया, एक मुश्त जाना गया कि क्या है जो उस पार की खबर लेके आ रहा है। यदि तन और मन ये दोनों हट गए तो उस पार की खबर का क्या तात्पर्य हो सकता है? उस साजन की खबर कौन लेकर के आएगा? तो बुल्ले शाह कहते हैं कि जो तन है या मन है बस उसको देख लो, और ऐसे देखो कि उसमें कुछ मिलावट ना हो, उसमें कुछ छेड़छाड़ ना हो, उसमें कोई हस्तक्षेप ना हो, उसमें कोई समर्थन या विरोध ना हो, उसमें कोई निंदा स्तुति ना हो। उसमें जो है बस उसके प्रति उसको देखा गया, और देखना अपने में एक संपूर्ण बात है। क्या देखा जा रहा है उसका महत्व नहीं है, कैसे देखा गया वो एक महत्वपूर्ण है। कि क्या उस देखने में मेरी पुराने संस्कार सम्मिलित हैं, मेरी पुरानी बातें जो मैं सच मान के बैठा हूँ वो सम्मिलित है, या एक खुले मन से, खुले चित्त से, चित्त ने ही चित्त का दर्शन किया, और ऐसा दर्शन जिसमें कि दर्शन करने वाला भी उस दर्शन में शामिल है। वो दर्शन क्या है जिसमें दर्शन करने वाला भी शामिल है? तब आप पाएंगे कि वो जो दुख की नींव है, या वो जीवन की समग्रता है, या जो जीवन मात्र है, उसकी तरफ इशारा हो गया, उसकी तरफ संकेत हो गया। ऐसा आवश्यक नहीं है कि ये सुनते ही ये दिख जाए, पर यदि वो दिखा तो वो ऐसे ही दिखेगा जब वो, जहाँ समय नहीं होगा, जहाँ पे कोई कल्पना नहीं होगी, जहाँ पे कोई चाह नहीं होगी कि वो कुछ विशेष स्थिति हो। इसीलिए इस तन को, इस मन को, इस चित्त को, इस स्मृति को, इस प्रकृति को यदि वैसे ही देखा गया जैसी वो है, तो उस पार की खबर आ जाएगी, पर वो कोई लाने वाला तब भी नहीं होगा। क्योंकि लाने वाले की जो परिकल्पना है, जो अवधारणा है, वो तन और मन से बनती है, वो इस चित्त से बनती है, वो स्मृति से बनती है, वो भाषा से बनती है, वो संवाद से बनती है, वो संगठन से बनती है, वो संचय से बनती है, वो कुछ इकट्ठा करने से बनती है। जबकि प्रकृति में कुछ ऐसा दिखता नहीं है कि जो एक योजनाबद्ध तरीके से चलता हो। अगर योजनाबद्ध तरीके से चलता तो पूरे जंगल उगते हैं और स्वाहा हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। कई बार जंगल में ऐसी आग लगती है जिसमें कोई आग लगाने वाला नहीं होता। फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं, गिर जाते हैं। पतंगे पैदा होते हैं और लौ में स्वाहा हो जाते हैं। तो ये जो गति है, इसमें जीवन और मृत्यु एक साथ है। तो इस तन की, इस मन की यथावत स्थिति को देख लेना उस पार की आवाज है, उस पार से संदेश है। आगे वो कहते हैं, इसको और ढंग से बताते हैं कि क्या तात्पर्य है इसका। इक जमदे इक मरमर जादे जान दे, ए हो आवागमन, साजन दी खबर लियावे कौन। जहाँ पे जन्म है, जहाँ पे मृत्यु है, जहाँ पे आवागमन है, आना और जाना है, यानी जो समय से बंधा हुआ है, जो स्थान से बंधा हुआ है, वहां पर वो खबर नहीं है उस पार की, या
ये कहें कि उसमें जो उस पार की खबर है वो नहीं है जो जिस तरफ वो इशारा कर, क्योंकि इनका उपयोग यदि हम करेंगे जो बदल रहा है, जो आवागमन है, आना और जाना है, जो जन्म और मृत्यु से की एक सीधी रेखा में बंधा हुआ है, तो वो बात सीमित है, वो बात पूरी नहीं है, वो बात उस पार की नहीं है। इसीलिए ऐसा कहा गया कि बस वो जीवन में सीधे उसको अवसर दिया जा सकता है। आगे कहते हैं, ना हम खाकी ना हम आतिश, ना पानी ना पौन, साजन दी खबर ली आवे कौन। यानी कि ये जो तन है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु से बना है। खाकी यानी मिट्टी, आतिश यानी अग्नि, पानी यानी जल और पौन यानी हवा। तो जो इन चारों तत्वों से बना है, उसी का जो सूक्ष्म रूप है वो मन है। क्योंकि जैसा तन वैसा मन, जिस तरह से हम अन्न खाते हैं वही मन में वैसे विचार आने लगते हैं। तो ये तन जो है ये इन चार तत्वों से, और आकाश तत्व अगर आप उसे तत्व कहें तो इन पांच तत्वों से बना है। और इन तत्वों से बन करके इन तत्वों में जो समा सकता है, यानी तन और मन में जो समा सकता है, वो बात फिर आवागमन की और समय से बाधित है। जैसे एक भी तत्व समय से बाधित नहीं। जैसे जल है, वो पूरी तरह से स्वीकार है, उसमें कोई विशेष और अविशेष जैसी या भिन्नता जैसा कुछ नहीं है। आकाश में सब कुछ स्वीकृत है। अग्नि में अगर उसमें आप एक टायर डालेंगे या चंदन जलाएंगे तो दोनों चीजें वो जलाती है। ऐसे ही हवा जो है वो भेदभाव नहीं करती। ये मन जो है वो जो सुविधा का क्षेत्र था, जो सोच विचार या जो अहम, जो मुझको दूसरों से अलग करता है, वहां से वो भिन्नता प्रकट होती है, भेदभाव प्रकट होता है। जबकि इन तत्वों में कोई भेद नहीं। तो इन तत्वों के माध्यम से जो सोच विचार है, अगर उसमें हम उस संदेश को ग्रहण कर रहे हैं तो वो बात पूरी नहीं बैठेगी। फिर हम पूछेंगे कि वो कौन है जो ये संदेश लेके आ रहा है। और बुल्ले शाह का एक और अर्थ होगा कि वो कौन है जो इस संदेश को ग्रहण कर रहा है। क्योंकि अगर हम समझते हैं कि कोई लाने वाला है उस तरफ के संदेश को, तो यहाँ एक संस्था उससे अलग बैठी है जो उसको ग्रहण करेगी, जो ना मिट्टी है, ना पानी है, ना जल है, ना अग्नि है, जो ना जन्मती है, ना मरती है, जो ना आती है, ना जाती है। तो वो संस्था की कोई भी कल्पना वो संस्था नहीं है जो वो है। क्योंकि उसके बारे में कोई भी ज्ञान, कोई भी जानकारी, कोई भी अवधारणा वो उसी से बाधित है जिससे वो बनी है। यानी जो विचार हैं वो किससे बने। अगर हम देखेंगे तो विचार भी एक पदार्थ है। वो जन्मते हैं, वो मरते हैं, उनमें एक ऊर्जा है, उनमें एक गति है, उनमें जल, अग्नि, वायु और आकाश का तत्व शामिल है। वो सूक्ष्म ऊर्जा है। तो उससे वो संदेश नहीं मिलेगा जो उसका स्रोत है। आगे वो कहते हैं कि कुप्पी दे विच रोड खड़कदा, मूरख आंखें बोले कौन। एक बर्तन में, एक मटके में आप कुछ कंकड़ डाल के उसका मुंह बंद कर दें और उसको हिलाएं या हिले वो किसी वजह से, तो वहां से आवाज आती है, कुप्पी दे विच रोड खड़कदा, मूरख आंखें बोले कौन। तो जो अज्ञानी है, जो मूर्ख है, वो पूछता है कि इसके अंदर कौन है जो ये आवाज निकाल रहा है। जैसे कि बहुत पहले जब चलचित्र या ट्रांजिस्टर आए होंगे, तो लोग, बहुत भोले लोग थे, तो सोचते थे इसके पीछे कौन है जो बैठ करके ये बोल रहा है। जब पहली बार मूवी चली तो उसके पीछे जाके लोग देखते थे कि कौन है, कहाँ से ये आवाज आ रही। या कुछ लोग डर के भाग गए कि ये तो कुछ भूत प्रेत है कुछ। कहने का अर्थ है कि
हम समझते हैं कि हर चीज के पीछे कोई कारण है, कोई व्यक्तित्व है, कोई उसी व्यक्तित्व का पुरस्कृत रूप हमने एक ऐसी सत्ता का निर्माण कर लिया है जो हम एक व्यक्ति की आकार में, आकृति में उस भगवान की कल्पना करते हैं। कोई तो है ना जो इस पृथ्वी को बनाया है, इस सृष्टि को बनाया है, कोई अस्तित्व को बनाया है, और कोई है जो इसको जान रहा है। तो उसकी तरफ वो कहते हैं कि जब ऐसा कुछ है, जब भी ये सवाल उठे कि ये कौन है जो जान रहा है, ये कौन है जो जना रहा है, जो जानकारी लेकर के आ रहा है, तो समझो वो मूर्खतापूर्ण बात है, वो बेकार का सवाल। क्योंकि ये जो पूरा संवाद है, ये उसी से सीमित है जिस माध्यम से ये संवाद हो रहा है। चाहे वो कितना भी पुरस्कृत क्यों ना हो जाए, चाहे वो कितना भी सुविधा में क्यों ना उसे हम बांट लें, उसको हम बांध लें, उसको हम अपनी समझ को, बुद्धि को कितना भी पुरस्कृत क्यों ना कर लें, कितना भी उसे हम शुद्ध क्यों ना कर लें, उस शुद्ध करने की चेष्टा में ही वो अशुद्ध होने लगती है। वो जो सत्व है, वो सबसे आखिर का गुण है जो सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। वो जानना कि मैं जान जाऊंगा, कोई है जो मुझे जना देगा, जो मुझे बता देगा कि जीवन का अर्थ क्या है। ये सबसे सूक्ष्म रूप से एक बाधा है। तो वो बुल्ले शाह आगे कहते हैं कि बुल्ले साईं घटघट रवैया, जो आटे बिच लौन, साजन दी खबर ली आवे कौन। जैसे आटे में नमक मिला के थोड़ा पानी डाल के उसको गूंद लेते हैं तो नमक नहीं दिखता, तो जिस कोने से भी आप आटे को निकालेंगे उसमें वो नमक का स्वाद शामिल हो जाता है। वैसे जैसे कि पानी में आप नमक मिला दें फिर, या चीनी मिला दें, तो वो दिखती नहीं है पर उसके कण कण में वो व्याप्त है। वैसे ही वो कहते हैं कि बुल्ला बुल्ला साई घटघट रवैया, वो जो साई है, वो जो साजन है, वो जो प्रियतम है, वो कण कण में रहता है, तो उसकी खबर लाएगा कौन? उसकी खबर लाने के लिए उसको अलग होना पड़ेगा उससे। ये अद्वैत की तरफ पूरा एक सीधा सीधा इशारा है कि कोई है नहीं जो उसकी खबर ला सकता है, कोई है नहीं जो उसकी खबर ग्रहण कर सकता है। जो लाएगा और जो ग्रहण करेगा और ये जो लेन देन होगा, वो लेन देन एक सीमित क्षेत्र में है। वो नहीं है जो वो है, वो उसकी एक ख्याल है, वो इसका एक विश्लेषण है, वो उसकी एक व्याख्या है। इसीलिए कोई भी शास्त्र अंतिम बात तक नहीं ले जाता, कि वो शास्त्र खुद एक बाधा बन जाता है कि ये शास्त्र में जो लिखा है वही सत्य है। वो सत्य है, पर वो उस तरीके से सत्य है जिस तरीके से वो प्रकट हुआ था, और वो सत्य उस शास्त्र तक सीमित नहीं है। वो सत्य इस जीवन में नहीं उतरा तो उस शास्त्र की जो उद्देश्य है वो समाप्त हो गया। इसीलिए दर्शन शास्त्र हो या कोई भी शास्त्र हो, उसकी अपनी एक सीमा है, वो एक संकेत है, वो एक मील का पत्थर। तो इसीलिए सीधे सीधे जब संत कहते हैं उसमें बड़ा गहरा प्रभाव होता है कि साजन की खबर ले आवे कौन। कौन है जो साजन की खबर लाने चला, या जो साजन की खबर ग्रहण करने चला? उसको तो देखो, उसको तो जानो, उसको तो पहचानो, फिर बोलना ना कि मुझे साजन की खबर है, कि वो क्या है, वो अद्वैत है। ये वाक्य भी अपने में एक बोझ है कि वो अज्ञेय है, वो शून्य है। तो ये कहना कि मैं जान गया कि शून्य क्या है, वो तो अतिशयोक्ति होगी, थोड़ा ज्यादती होगी। कबीर साहब कहते हैं कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कुछ विशेष नहीं है कहीं पर, वो
वो कह रहे हैं कि काहेरी नलनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जिसमें तू अभिव्यक्त हुई है, जिस कण कण में जो व्याप्त है, जो आटे में नमक की तरह व्याप्त है, तो आटा ही नमकीन हो गया। उस पानी से ही वो कमल उपजा है, और कमल ढूंढ रहा है कि मुरझाया हुआ है कि मैं अपने स्रोत को जानूं। उसका स्रोत पानी है, उसका आधार पानी है, और वो पानी से ही बन करके प्रकट हो रहा है, और वो पानी को पहचानने की कोशिश कर रहा है कि ये पानी क्या होता है। तो कुछ करना नहीं है, बल्कि जो करने की कवायद है, जो चेष्टा है, जो समय की कवायद है, कुछ करके मुझे मिल जाएगा। जो अभी मैं पापी हूँ, वहां से मैं पुण्यात्मा अगर हो गया तो मुझे समझ आएगा। अभी मैंने ये नहीं किया, जब ये सब पात्रता मैं ग्रहण कर लूंगा तब बात बनेगी। तो उस बात को उन्होंने खारिज कर दिया कि जिस पानी से तुम प्रकट हो, वो पानी ही वो है जिससे तुम बने हो, और तुम अलग सोचते हुए भी वही पानी उस समय बने रहते हो। कहा जाता है कि इस शरीर में जो हमारा इंसान का तन है, इसमें 60% या 70% पानी है। जल में उत्पत्ति, जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। उस जल से तुम्हारा अभिव्यक्ति हुई है, उस जल से तुम टिके हुए हो, और उस जल में तुम्हारा निवास है, उस जल में तुम्हारी निवृत्ति है, उस जल में तुम्हारा विलय है। और तुम पूछते हो कि जल क्या है। तुम इसलिए मुरझाए हुए हो, कुमलाए हुए हो कि जल क्या है, कि वो नमकीनपन क्या है आटे में, वो मिठास क्या है जो पानी में यदि हम शक्कर मिला दें तो वो मिठास क्या है। पानी पी रहे हैं, मीठा पानी पी रहे हैं, और पूछते हैं कि मिठास क्या होता है। तो उस खबर को लाने वाला यदि कोई बना है, यदि कोई उस खबर को हम समझते हैं कि वो खबर कोई ग्रहण कर पाएगा, तो वो बात चूक गई। फिर वो उस कमल की तरह है जो पानी में रहते हुए पानी को खोज रहा है, उस मछली की तरह है जो जल में रहते हुए समुद्र को ढूंढ रही है। अपने तन दी खबर ना कोई, साजन दी खबर लियावे कौन। एक जन्म दे एक मरमर जान दे, इहो आवागमन। ना हम खाकी ना हम मातिश, ना पानी ना पौन, साजन दी खबर लियावे कौन। उपी दे विच रोड़ खड़कदा, मूरख आखे बोले कौन। बुल्ला साई घटघट रविया, जो आटे विच लौन, साजन दी खबर लियावे कौन। तो बात बहुत सरल है, और यदि हम उसको केवल बुद्धि से समझना चाहेंगे तो बहुत कठिन है। और यदि हम उस तरफ दृष्टि ले जाएंगे कि वो कौन है जो खबर ग्रहण कर रहा है, या वो कौन है जो खबर ला रहा है, तो फिर वो हो सकता है वहां पे बिना समय के, बिना स्थान के, बिना ग्रहण करने वाले के, और बिना ग्रहण कराने वाले के कुछ है जो दिख जाए, जिसे हम दर्शन कह सकते हैं। जहाँ न दृष्टा है न दृश्य, जहाँ वो सत्ता है जिसपे ये नृत्य चलता है, दृष्टा और दृश्य का। जहाँ पे वो नृत्य चलता है, जहाँ मन अपने को अलग करके जल से और कहता है कि जल क्या है। जिस जल से वो मन बना है, उस जल को मन समझना चाहता है कि ये जल क्या है। जिस स्रोत से बुद्धि बनी है, उस स्रोत को बुद्धि ढूंढती है कि वो स्रोत क्या है। कैसे वो ढूंढ पाएगी? जिस सोच विचार से अहम बनता है, वो अहम चाहता है कि मैं होश को बना के रखूं। ये कैसे संभव है? वो जो चलचित्र के
किरदार हैं जो चल रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं उस रोशनी को पकड़ूं जो पीछे है, जिस जो उस उस फिल्म के पीछे जो रोशनी है उसको मैं देखूं, उसको मैं जानूं। वो खुद रोशनी ही है। वो छाया और रोशनी का खेल एक पर्दे पे चल रहा है, तो वो सीमित है। वो उस पर्दे से, वो उस रोशनी से, वो उस छाया से सीमित है। उसकी अपनी एक सीमा है। इसी तरीके से हमारे सारी जो माध्यम है उनकी एक सीमा है। चाहे वो बुद्धि हो, चाहे वो सोच विचार हो, मन हो, इंद्रियां हो, शरीर हो, सबकी एक सीमा है। जो भी जन्मता है, जो भी मरता है, जो भी आवागमन है, जिसका भी आना और जाना लगा हुआ है, जो भी जल, वायु, अग्नि और मिट्टी से बना है, वो बस उस सीमा से बाधित है जिससे वो अपने आप को अलग करके एक अलग संस्था के रूप में घोषित करता है। तो सबसे पहले वो उसी पे प्रश्न उठा रहे हैं कि ये मूर्ख आंखें बोले कौन। ये सबसे मौलिक बात है कि वो पूछ रहा है कि कौन है जो ये बोल रहा है, जहां से ये आवाज आ रही है। कौन है जो संदेश लेके आ रहा है? कौन है जो संदेश ग्रहण कर रहा है? कौन है जिसने इस प्रकृति को बनाया है? ये बहुत सीमित बात की तरफ बुद्धि जाती है कि कोई तो है ना जो ये सब बनाएगा। कुछ नहीं है तो कैसे ये बन गया? मैं नहीं हूं तो होश कैसे संभव है? और मैं हूं तो एक संभावना है कि मैं होश को ला सकता हूँ और उसको टिका सकता हूँ। ये बातें ही उस तरफ है कि मूर्ख आंखें बोले कौन। मूर्ख पूछता है कि कौन है जो बोल रहा है। हो सकता है प्रकृति में ऐसा कोई कौन नहीं हो। इसीलिए तो रमन महर्षि कहते हैं कि उसे अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या है, और जो भी उत्तर आएगा वो सीमित होगा। वो उसी माध्यम से आया होगा जिस माध्यम से वो प्रश्न पूछा गया। तो धीरे धीरे वो गिरने लगते हैं सारे उत्तर। धीरे धीरे वहां पर कोई ग्रहण करने वाला नहीं बचेगा। धीरे धीरे या एक साथ, एक क्षण में ये घट सकता है। जी, किसी का कोई कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हो। कोई बात जो सही ना लगी हो या स्पष्ट ना हुई हो। इससे सरल भाषा में कैसे कोई अभिव्यक्त करेगा उसको, जो अभिव्यक्त किसी माध्यम के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ आकर के बुद्धि मन शांत हो जाता है। होने ही चाहिए। अगर नहीं हुए तो ये जो रचनाएं हैं इनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। वैसे इनका कोई उद्देश्य नहीं होता, पर अगर समझें तो एक उद्देश्य है कि जो उनको मिला वो उन्होंने साझा की, प्रेमवश साझा की, एक करुणा से उसको साझा किया गया, एक सहजता से उसे साझा किया गया। उसका कोई उद्देश्य नहीं था कि मेरा मेरा इसमें नाम हो। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, हो ही नहीं सकता। बस वो अमृत दिखा। जैसे हम ट्रेन से जा रहे हैं और खिड़की से कोई अच्छा दृश्य दिखता है तो हम अपने आसपास को भी बोलते हैं देखो कितना सुंदर दृश्य है, सूर्यास्त हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है, जो भी है। तो वो एक सहज अवस्था है जहाँ पे कुछ विशेष नहीं है, जहाँ पे कुछ अलग नहीं है, जहाँ पे कोई लेने देने वाला नहीं है, जहाँ व्यापार नहीं है।
उस प्रेम, उस करुणा से ये सब अभिव्यक्तियां होती हैं। परमविद जी ने पूछा कि एक क्षण में घट सकता है तो घट क्यों नहीं रहा। उसका कारण यही है कि वो जो समझ रहा है कि वो घट जाए और मुझे पता भी चले कि वो घट गया, और उसकी हमने कोई एक स्मृति में उसको सोच के रखा हुआ है, कहीं से पढ़ के सुनकर, कि घटने का अर्थ ये होता है, जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं या संबोधि कहते हैं या समाधि कहते हैं या ध्यान कहते हैं। तो हम एक परिभाषा में उसे बांधते हैं कि बुद्धत्व का अर्थ ऐसा है। इस तरीके से कुछ पुरुष हुए, बुद्ध पुरुष, जिन्होंने ऐसी तपस्या की, फिर उसके बाद उन्हें एक जगह जाकर के या एक समय में वो बुद्धत्व जैसा कुछ विशेष घटना हुई। तो ये जो कल्पना है, ये जो जानकारी है, ये जो ज्ञान है, ये उस घटने में बाधा है। ये उनके साथ वैसा घटा, महावीर के साथ अहिंसा घटी, बुद्ध के साथ क्षमा और प्रेम घटा, किसी और के साथ किसी और तरीके से घटा। पर हम उसको देख करके उसकी एक तरीके से नकल करने लगते हैं, उसको कॉपी करते हैं कि बुद्धत्व का अर्थ यानी ये। पर बात तो वहां पर है कि इसको जैसा ये है वैसा अभी देखा गया। नहीं तो हम जितने भी शब्द हैं, आत्मा, बुद्ध, परमात्मा, अज्ञेय, ब्रह्म, इन सब को पकड़ लेते हैं। उपनिषद कहते हैं कि वो मेधा से नहीं मिलता, वो प्रयास से नहीं मिलता, वो बहुत प्रयत्न करने से नहीं मिलता। वो जब तुमको वरण करता है तब वो मिलता है। अब ये काव्यात्मक रूप से कहा गया कि मैं उसका वरण नहीं कर सकता, वो मेरा वरण कर सकता। ये उल्टी तरह से गंगा बहती है कि मैं उसको नहीं चुन सकता, वो मुझे चुनता है, और वो ऐसे चुनता है कि मैं जो है वो गिर जाता है। तो मैं को गिरने में कितना समय लगना चाहिए? अभी सुना, अभी देखा, अभी जांचा और अभी पाया कि मैं जैसा कुछ नहीं है, तो वर्ण हो गया ना। अब हमने इसकी कोई परिभाषा बना ली कि ये कोई विशेष स्थिति है, विशेष जगह है, विशेष स्थान है, विशेष समय है, विशेष अनुभव है, तो हम चूक गए। फिर उसमें वो मैं का विलय नहीं हुआ। वो जो उसको जानना चाहता था, वो जो उसको अवसर देना चाहता था, वो अवसर उसके संहार में समाहित है, उसके संहार में, उसकी समाप्ति में वो अवसर मिल सकता है, वो घटना घट सकता है। पर वो घटना घटे इसीलिए मैं अपने आप को समाप्त करूंगा तो फिर चूक हो जाएगी। इसीलिए वो उपनिषद कहते हैं कि जब वो तुम्हारा वर्ण करता है, ना कि तुम उसे मेधा से, बुद्धि से, प्रयास से, तप से, इन सब माध्यमों से यदि हम उसे जानने का, उसको घटाने का कोई भी चेष्टा करेंगे तो वो चेष्टा ही उस घटने में बाधा है। आप देखिए ना, बहुत सरल सी बात है कि जो अभी है उसको, उसमें बिना कुछ जोड़े हम वैसे ही उसको देख सकते हैं जैसा वो है, बिना ये कहे कि क्रोध जो है वो गलत है, लोभ जो है वो ठीक नहीं है, ईर्ष्या जो है वो नहीं होनी चाहिए थी। ईर्ष्या की जगह समभाव होना चाहिए, लोभ की जगह दान होना चाहिए, क्रोध की जगह क्षमा होनी चाहिए। इन विपरीतों को बिना उसको गलत ठहराए, बिना उसका विरोध किए, बिना उसकी निंदा किए या बिना उसका समर्थन किए यथावत देखा जा सकता है, तो वहां मैं कहाँ रहेगा? वहां देखने वाला कैसे बच सकता है?
क्योंकि देखने वाला इन्हीं सब सामग्री से बनता है, जहाँ पे दो है, दृष्टा और दृश्य। जब तक ये दो हैं तब तक वो सत्ता जो होते हुए भी दिखती नहीं है। जो कमल पानी में खिला होते हुए भी पानी को ढूंढता है और उसको ढूंढ के मुरझा जाता है, या मुरझा दुखी रहता है कि वो क्या है मैं नहीं जानता, जबकि वो उसी से बना है, उसी में टिका है और उसी में उसका विलय है। तो मैं जिस पे बना है, जिस पे टिका है और जिसमें उसका विलय है, क्या उस तरफ दृष्टि जा सकती है? और जब वहां मैं ही विलय हो गया तो किसको वो घटेगा, किस विधि से घटेगा? और वो घटने के बाद क्या होगा, ये कौन अभिव्यक्त करेगा? इसीलिए तो कहते हैं मूर्ख आंखें बोले कौन। कौन है वो जो बोलेगा उसको कि वो इस तरह की अवस्था थी? बोल भी दिया किसी ने करुणावश, तो जिसने उसको सुना उसकी एक परिकल्पना वहां निर्मित हो गई कि बुद्ध को एक पेड़ के नीचे आत्मज्ञान हुआ था, या बुद्धत्व हासिल हुआ था। ओशो ने अपनी परिभाषा की थी, किसी और ने ऐसी परिभाषा की कि मैं शरीर के बाहर चल करके सब कुछ एक साथ देख रहा हूँ। ये इतना ही तेज प्रकाश था, या ऊर्जा थी, या प्रेम का स्वाद था। अब हम समझते हैं कि वही है। जब वो घटेगा तब वो बुद्धत्व होगा। क्या यहाँ पे आपको विरोधाभास दिखता है? सूरज कहते हैं ऐसा लगता है कि मानो बुद्धि सो गई हो और कृतज्ञता का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो। हाँ, ये है। जब उन्होंने पूछा परमविद जी ने कि कैसे क्यों नहीं घटता, तो ये कारण है कि वो कृतज्ञता, वो प्रेम, वो सहजता, वो अविशेषता, वो व्याख्या का भाव, वो मेरे प्रयास का भाव, वो मेधा का भाव, वो बुद्धि का भाव, वो मेरे होने का भाव, क्या उसको हम सहज देख सकते हैं? तो वो मानो, मानो नहीं, वो जानो कि वो घट ही गया। किसी से तुलना मत करिए कि वो महावीर को कैसे अहिंसा घटी, कबीर को कैसे कविताएं दोहे उनसे प्रकाशित हुए। बस जो है वो मेरा अभी का तथ्य ये है, मेरा अभी का सत्य ये है। और मेरा अभी का जब तथ्य देखा तो तथ्य बिखर जाता है, टूट जाता है, समाप्त हो जाता है, रहता ही नहीं है। तो क्या बचा? वो है घटना जो सूरज जी ने लिखा। मधु जी ने लिखा है कि मुझे लगता है कि सब कुछ प्रकृति ही है, मैं भी वही हूँ, मुझे उसके आगे पीछे कुछ और दिख ही नहीं रहा। मन समर्पण करने को कह रहा हो, लेकिन प्रकृति तो परिवर्तनशील है, फिर तो वो मैं नहीं हो सकती। फिर क्या है आप, मधु जी? अगर आप बोल सकती हैं तो थोड़ा स्पष्ट कीजिए। अगर आप प्रकृति नहीं है तो आप क्या है? वही तो बात बुल्ले शाह कह रहे हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश यदि नहीं है तो कौन संदेश ग्रहण करेगा? कौन संदेश लेके आएगा? मैं तो प्रकृति का एक विकृत रूप है। इस प्रकृति में जो एक क्षमता विकसित हुई मन के रूप में, सोच विचार के रूप में, जिसकी अपनी एक सीमा थी, वो अपने आप को एक अलग अस्तित्व, अलग इकाई, अलग केंद्र के रूप में घोषित करने लगा। उसे मैं कहा गया है। तो वो उसका आधार वही है
जो तन है, तन भी, शरीर मतलब तन, 3 तरह के शरीर है, अगर खाली औपचारिक रूप से उनको भेद किया गया। एक भौतिक शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर। तो भौतिक शरीर यानी जो हमें प्रकृति, जिसे हम देख पा रहे हैं, जिसे हम छू पा रहे हैं, जो वस्तु है। और सूक्ष्म शरीर यानी उसी का सूक्ष्म रूप, मन के रूप में, विचार के रूप में, स्मृति के रूप में, संवेदनाओं के रूप में है। वो भी वही वस्तु जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है। और उसका जो पीछे कारण शरीर है, जो और सूक्ष्म है, जहाँ पे होना नहीं होना, बस इतना इतना मात्र बचा रहा है। ये सब किसी क्षेत्र में सीमित नहीं है, किसी समय से बाधित नहीं है। ये अभी भी समय से बाधित नहीं है। ये जो तत्व है, ये अभी भी मुक्त है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन तत्वों को हम बांध नहीं सकते। और एक जगह ये अभिव्यक्त नहीं है, ये तो पूरी सृष्टि या अस्तित्व में अभिव्यक्त है। मौलिक बात है कि मूर्ख आंखें बोले कौन, कौन है जो ये कहता है कि मैं इस तत्व से अलग हूँ। वो कौन है जो इस तत्व से अलग होकर के इन तत्वों के अलग की परिभाषा को वहां पर प्रकाशित कर रहा है, जान रहा है। वही तो बात हो रही है। तो इस मैं को वैसे ही देखिए कि ये कहाँ से बनता है, क्या इसका आवागमन है। जैसे एक बहुत छोटे बच्चे में मैं नहीं होता, एक पशु में उतना मैं दृढ़ नहीं होता। तो उसकी ऊर्जा कहाँ जाती है? उसकी ऊर्जा जाती है आहार में, निद्रा में, या मैथुन में। आहार मतलब मन के संदर्भ में आहार का मतलब होता है सम्मान, मुझे कुछ मिलना चाहिए, वो मन का आहार है। फिर मन का मैथुन का अर्थ होता है मनोरंजन, कि अब मौलिक चीज तो मिल गई, अब मनोरंजन में वो व्यस्त हो जाता है। और मनोरंजन से थक करके वो निद्रा में चला जाता है, सो जाता है, बेहोशी में चला जाता है। तो इंसान जो है वो अपने आप को जब अलग समझता है, तो वो इन तीनों में काम कर रहा होता है। पर आज की हमारी ऐसी स्थिति है कि हम बहुत, अपनी भौतिक जरूरतें हमारी पूरी हो चुकी है, इसीलिए तो सारे रिश्ते बिखर रहे हैं, क्योंकि हमें कहीं और से वो जरूरत पूरी हो रही है, हो चुकी है, मिल जाती है। पहले लोग साथ साथ इसलिए रहते थे क्योंकि एक दूसरे से बचाव करना होता था, इसीलिए वो नगर, शहर, परिवार और जॉइंट फैमिलीज उस तरह से रहती थी। अब तो पति पत्नी साथ रहने के लिए में परेशानी है, बच्चों बच्चों के साथ रहने में परेशानी है, बच्चों को पेरेंट्स के साथ रहने में परेशानी है। कहने का अर्थ है कि आपको सारी चीजें आज मिल चुकी है, इसीलिए मन अब ऊर्जा से उपलब्ध है, भरा पड़ा है। अब क्या करें उस ऊर्जा का? तो उसको या तो फिर से हम पशुवत तरीके से निद्रा, मैथुन और आहार में लगा सकते हैं, या उसी ऊर्जा का वो अवलोकन क्या है जिसमें मैं नहीं हूँ, जिसमें मन या चित्त की कोई आवश्यकता नहीं, जो स्मृति और परिभाषाओं से और संवाद से और शास्त्रों से और व्याख्याओं से और विश्लेषणों से नहीं आता है, जो स्मृति से नहीं आता है। अब क्या बचा? क्या करेगा मन? अगर समर्पण हो जाए तो प्रकृति ही है और कुछ नहीं है। जी। और कोई मित्र कुछ कहना चाहे?
कुछ बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है ना, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अब इतनी सरल भाषा में लिखते हैं, ना कोई संस्कृत का शब्द है, ना कोई ऐसी बात कही कि बड़े-बड़े शब्दों का उपयोग किया गया है। अपने तन दी खबर ना कोई साजन दी खबर लियावे कौन, कुप्पी दे विच रोड़ खड़कदा मूरख आखे बोले कौन। इससे सरल क्या कहा जाएगा? वो जो हम अलग समझते हैं कि कोई है जो बोल रहा है, कोई है जो सुन रहा है, कोई है जो इसको सुन करके आगे लागू करेगा, कहीं से संदेश आएगा, वही बाधा है। क्यों? क्योंकि साई घटघट रविया ज्यों आटे विच लौन। जिस जल से वो कमल निकल रहा है, उपजा है, जिस जल में वो कमल टिका है और जिस जल में वो कमल विसर्जित हो जाएगा, जो जल कमल के होने से पहले था और होने के बाद रहेगा, जो कमल कमल होते हुए भी जल ही है, वो कैसे जानेगा कि जल क्या है? किस विधि से वो जानेगा कि जल क्या है, उसका स्रोत क्या है? बुद्धिमान किस विचार से ये जानेगी कि मेरा स्रोत क्या है? तो बहुत सहज सरल तरीके से उन्होंने कहा कि ये कोई विशेष अवस्था नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको हम हासिल करना है। उस हासिल करने की समझ में ही भूल है। इसीलिए वो उपनिषद कहते हैं कि ना बहुतेन, बहुत प्रयास करने से, मेधा से, तप से, समर्पण से, जो भी आप व्याख्या करेंगे उसकी, उससे वो नहीं मिलता जो आत्मा है। जबकि वो आत्मा ही आत्मा को ढूंढने चली है। और दूसरे तरीके से समझें तो वो जल ही है जो जल से अलग होकर जल के साथ खेल खेल रहा है कमल के रूप में। तो आप सही कह रहे हैं कि ये प्रकृति है, और प्रकृति के पार क्या है वो प्रकृति जान नहीं पाती, जान नहीं सकती। इसलिए तो कहते हैं कि ना हम खाकी ना हम आतिश ना पानी ना कौन, साजन दी खबर ले आवे कौन। इन सबको हटा दीजिए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को, तो कौन है जो साजन की खबर ग्रहण करेगा? कौन है जो साजन की खबर लाएगा? तो क्या ये स्पष्ट नहीं दिखता कि इनसे ही मन निर्मित होता है और इसी में मन विलीन हो जाता है? ये अन्न है जिससे ये शरीर बनता है। 2.5 किलो का शरीर, 2 किलो का शरीर जब पैदा होता है, अब ये 60 किलो का है। कैसे? पानी, अन्न, पृथ्वी जल वायु आकाश, इन्हीं से तो बना है। अग्नि। जी। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? ये करुणा है ऐसे संतों की जो कहे गए, उसको जो कहा नहीं जा सकता। ये प्रेम है जो बस अभिव्यक्त हो गया बिना कारण के। कोई कारण नहीं रहा है, हो ही नहीं सकता। कोई योजना नहीं रही थी, हो ही नहीं सकता। उसका वरण हो गया, तो ये ऐसे अभिव्यक्त हो गया। अब हम कुछ रचना करना चाहेंगे तो उसमें वो स्वाद नहीं है।
अगर वो सहज नहीं आया, हम समझते हैं कि हम रचना करके उसके नजदीक पहुंच जाएंगे। एक समझ एक रुख का फेर, ऐसी समझ जो मैं प्रकट नहीं कर रहा। बस मौलिक बात यहीं पर रुक जाना चाहिए कि वो समझ क्या है जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं। और कोई मित्र कुछ पूछना चाहता हूँ? मधु जी ने लिखा है कि मौज में उठी होंगी ये कभी। जी, बड़ा सौभाग्य है, बड़ी कृतज्ञता है कि हम इनको पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ये कृपा है कि हम इनको समझने का प्रयास कर रहे हैं, पर इनको बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। इनमें बस डूबा जा सकता है, खुद को विसर्जित होने दिया जा सकता है, खुद को मिटने दिया जा सकता है। मैं नहीं रहूं और ये बस कविता बची रही। उस स्थिति में वो कविता का जो रस है वो शायद हृदय में छुए, बुद्धि में नहीं, हृदय में छुए। उसका जो मर्म है वो खोका खोका दूर चला गया। मर्म जो है वो जीवन में उतर गया, ऐसे उतरा कि उसकी खबर मुझे नहीं लगी, मुझे नहीं थी। कुप्पे दे विच रोज खड़क रोड खड़कदा मूरख आखे बोले कौन। बुल्ला साई खटखट लबिया जो आटे विच लौन। अपने तन दी खबर न कोई साजन दी खबर लियावे कौन। एक जमदे एक मरमर जांदे अहो एहो आवा गौन। यही तो आना जाना लगा हुआ है। आना जाना यानी समय, आना जाना यानी स्थान, आना जाना यानी बुद्धि, आना जाना यानी विचार, सोच विचार, आना जाना यानी चित्त, स्मृति। उसमें वो साजन की सुगंध नहीं है। और यदि उसमें वो साजन की सुगंध उसके वरण के द्वारा आई, उसके वरण करने से आई, तो फिर इसी में वो साजन की सुगंध व्याप्त पाई जाती है। अगर हम उसे व्याख्या से, विश्लेषणों से समझने का प्रयास करेंगे तो वो सुगंध की व्याख्या है, वो सुगंध नहीं है। ना हम खाकी ना हम माकिश, ना पानी ना पौन, साजन दी खबर ले आगे कौन। जी, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? कौन है जो साजन की खबर लाएगा? कौन है जो उस साजन की खबर हमको बता जाएगा? कहा भी और नहीं भी कहा। कह रहे हैं कि कोई नहीं है जो उस पार की खबर ला सकता है, और कह भी रहे हैं, और कहते कहते उस पार की खबर दे के भी जा रहे हैं। इस कहने में कि कोई है नहीं जो उस पार की खबर लाएगा, उस पार की खबर है। जहाँ ना जन्म है ना मृत्यु है, ना अग्नि है ना पानी है। ऐसा नहीं कि उसकी कल्पना है कि कोई ऐसी सत्ता है जिसमें ये प्रकट हो रहे हैं और विसर्जित हो रहे हैं। फिर तो वही हो गया ना, मूर्ख आंखें बोले कौन।
हमारी कोई भी परिभाषा, कोई भी कल्पना, कोई भी विचार, कोई भी बुद्धि की चालाकी, सयानापन, शातिरपन, स्मार्टनेस, उसको दूषित कर देती। वो जो सत्ता है जिस पे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश खेलते हैं, बुल्ले शाह कहते हैं, बुल्ले की जाना मैं कौन, ना मैं आतिश, ना मैं खाकी, ना मैं पानी, ना मैं पौन। इस अवस्था में जहां से उस तरफ की कोई खबर नहीं है, उस तरफ की खबर है। वो एक कीमिया है, एक प्रसाद है, एक अमृत है, जो सबको उपलब्ध है। जैसे कमल पानी में खिलता है, तो पानी नहीं होता तो कमल नहीं होता। तो कमल खिलने के बाद पूछे कि ये पानी का स्रोत क्या है, कमल पहले अपना स्रोत तो समझे, तभी तो पानी का स्रोत ढूंढ पाएगा। अगर कमल में वो काबिलियत नहीं है कि वो पानी से अलग होकर के पूछे कि कमल क्या है या पानी क्या है, वैसा ही कुछ बुद्धि के साथ है, जो मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से अलग होकर के कल्पना करे कि अस्तित्व क्या है, आत्मा क्या है, साजन की खबर लियावे कौन। इनसे अलग होकर के कौन सी खबर है जो साजन की आएगी, प्रियतम की आएगी, प्रेम के उस छांव की आएगी। अपने तन की खबर ना कोई, हमें अपने तन की खबर नहीं है। जिसको हम अपना कहते हैं, उसमें अपना क्या है। जिस होश को हम कहते हैं कि मैं होश में था, उसमें होश कहाँ है। जिस होश को हम समझते हैं कि मैं होश में बना रह सकता हूँ, वहां कहाँ है होश। कौन है जो होश में बना रह सकता है। वो कोई मूर्ख है जो पूछता है कि कौन है जो होश को साध रहा है। मूर्ख आंखें बोले कौन, कौन है जो ये घोषणा करेगा कि मैं होश में था या हूँ या रह सकता हूँ। उस संस्था पे चोट है, उस केंद्र पे चोट है। अस्तित्व में ऐसा कोई केंद्र नहीं है जो ये घोषणा करे कि दिखना मेरे कारण होता है। दिखना बस होता है, दर्शन होता है, किसी के कारण नहीं होता, किसी के देखने से नहीं दिखता। नहीं देखो तब भी दिखता है, आंखें बंद कर लो तब भी दिखता है, सो जाओ तब भी दिखता है। जो अंधा है उसको भी दिखता है। दिखना मतलब होने का महसूस करना, और उस होने के महसूस करने में कोई होने वाला हो, ये आवश्यक नहीं। उस पार की खबर लाने वाला कोई हो, ये आवश्यक नहीं। उस पार की खबर को ग्रहण करने वाला कोई होना चाहिए, हो सकता है ये आवश्यक ना हो। जी। और कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं, अन्यथा यहाँ पर आज
विराम देंगे। प्रणाम अश्विन जी। जी नमस्कार। बहुत सारी बातें हुई और बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। आप विषय भी ऐसा लेके आते हैं कि बहुत लाभ होता हुआ सा दिखता है, अच्छा लगता है। आज थोड़ा सा इस पे बात करेंगे, चित्त की दशा और स्वयं क्या है। थोड़ा सा मेरे विचार हैं, अगर इसमें कुछ त्रुटि दिखता है तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा उसमें मार्गदर्शन भी करें। चित्त, मेरे हिसाब से इसकी दो दशाएं हैं। एक स्वप्नाकार कह सकते हैं और एक सुषुप्ताकार। स्वप्नाकार में मैं जागृत अवस्था को भी स्वप्नाकार में ही लेता हूँ, क्योंकि ये भी स्वप्न का ही दशा है, जिसको हम जागृति बोलते हैं। स्वप्न मतलब जागृत और स्वप्न दोनों, और एक दशा सुषुप्ति, यही दो दशा है। अब ये चित्त क्या करता है? जो चित्त वृत्ति है उसके आधार पे दो चीजें कह सकते हैं, एक अग्रहण और एक ग्रहण है। अग्रहण मतलब जैसे सुसुप्ति में है तो वहां पे कुछ भी ग्रहण नहीं होता, तो उसको कह देते हैं कि उसको बोल देते हैं चलो ये अग्रहण है। अच्छा, जाग एक दूसरी अवस्था है, उसको बोलते हैं अन्यथा ग्रहण। ये अन्यथा ग्रहण, ये मैं इसको नाम दिया अन्यथा ग्रहण। क्यों अन्यथा ग्रहण? क्योंकि इसमें भी कुछ ग्रहण नहीं होता, ये भ्रम का अवस्था है। क्योंकि ये जो ग्रहण कर रहा है वो भी स्वयं ही है। चित्त अपने स्वयं को अन्य रूप में या अनान्य रूपों में ग्रहण करता है। जैसे सपने में सपना देखता है तो किसी और को थोड़ी देखता है, स्वयं को ही देखता है। चारपाई पे सोया हुआ है और सब कुछ बन के हजारों मनुष्य बना हुआ है, पापी बना हुआ है, पुण्यात्मा बना हुआ है, सुखी हो रहा है, उसको देख के सुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है, तो स्वयं को ही देख रहा है और स्वयं ही सुखी दुखी हो रहा है। वैराग्य भी होता है, त्याग भी होता है, और ये सब कुछ वही है। गुरु भी बनता है, शिष्य भी बनता है, श्रवण करता है, निधि ध्यासन करता है। ये दुनिया भर का सब चीज क्या है? ये सब जागृति कहें या स्वप्न कहें, एक ही बात है। जागृति भी स्वप्न ही है। इसमें भी जो जागृत अवस्था में भी जो कुछ देख रहा है या जो कुछ ग्रहण अग्रहण कर रहा है, ये पूरा का पूरा स्वयं का स्वयं वही है। हम स्वप्न को तो मान लेते हैं, तो जो थोड़े बुद्धिमान हैं, विवेक दृष्टि से देखते हैं कि हाँ, स्वप्न में तो मैं कुछ लेके नहीं गया था, स्वप्न में जो कुछ बना था सब कुछ मैं ही बना था। तो जागृत होने के बाद ये पता चल जाता है कि हाँ, वह मैं ही था। लेकिन जागृत अवस्था भी वही स्वप्न की अवस्था है, ये पता नहीं चलता, इसको मानता नहीं। और यही मान ले, जैसे हमको पाठ में पढ़ाया गया कि स्वप्न और स्वप्न दृष्टा एक ही है। ये वेदांत का सिद्धांत में कि दृश्य और दृष्टा में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। इसी बात को सिद्ध करना है, इसी बात को जान लेना है कि मेरे अलावा, मेरे स्वयं के अलावा कुछ नहीं है। ज्ञान भी मैं, अज्ञान भी मैं, और ज्ञान भी नहीं, अज्ञान भी नहीं, कुछ भी नहीं, केवल है मात्र। अरे आप स्वयं को बस समझा ले तो कहाँ से मुमुक्षा? अरे किसकी मुमुक्षा? अरे तू मोक्ष है, मुमुक्षा क्या? कौन सा जिज्ञासु? अरे तू ही ज्ञान है, फिर जिज्ञासा क्या? अब लेकिन स्वप्न के में देख के, स्वप्न को मान के, स्वप्न को सच्चा मान के, और ये सब प्रयास करते रहते हैं कि थोड़ा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा उनसे श्रद्धा कर लेते हैं, थोड़ा गुरु से शिक्षा ले लेते हैं। मैं कभी अज्ञानी था, अभी ज्ञानी बन गया। मैं कभी ऐसा था, उस मार्ग में था, अभी ये मार्ग बन गया। अभी इस ग्रुप में जुड़ जाता हूँ, ये सुन लेता हूँ, थोड़ा उनसे पूछ लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ। ये जानता ही नहीं कि ये सब चीज स्वप्न है। क्या पूछ के क्या जान लेगा? क्या पढ़ के क्या जान लेगा? गुरु क्या ज्ञान दे देगा? कौन गुरु है? तू ही गुरु बना हुआ है और तू ही शिष्य बना हुआ है, और ये सब का सब मिथ्या है, स्वप्न है। जी, प्रणाम जी।
जी। मौलिक बात वही है कि दृष्टा और दृश्य का जब भेद हो जाता है तो बात वहां पर अलग अलग हो जाती है। बस देखना कि ये दोनों भेद है ही नहीं, इनमें अभेद है, कोई भिन्नता नहीं है, कोई विशेषता नहीं है, वहां पे वो सहजता जगह पा सकते हैं। सत्याकाश प्रवीण जी ने लिखा है कि गुरुजन ऐसा क्यों कहते हैं कि आत्मज्ञान के लिए संन्यास जरूरी है, बरसों तक तपस्या जरूरी है, तब जाके आत्मज्ञान होता है, जबकि आत्मज्ञान केवल आत्मविचार है। इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य रहा होगा। सबने तो ऐसा नहीं कहा। अभी हमने कबीर को पढ़ा। कबीर कहते हैं कि काहेरी नलनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोर निवास। तो वो कहाँ तपस्या की बात कर रहे हैं। या जब बुल्ले शाह कहते हैं कि यदि जन्म मरण आवागमन मिट्टी वायु आकाश अग्नि नहीं है तो उस तरफ की खबर लाएगा कौन। तो कहाँ पर वो तपस्या की बात कर रहे हैं या समय की बात कर रहे हैं। तो सबने वैसा नहीं कहा। हो सकता है जिन्होंने कहा वो उनकी मौज, और जिन्होंने नहीं कहा कि ऐसा नहीं है वो उनकी मौज। हमारा आपका क्या सत्य है, उस पे देखें। सूरज जी ने लिखा है संतों और सत्संग के प्रति प्रेम और आकर्षण इतना प्रबल है कि आत्मज्ञान की इच्छा भी व्यर्थ प्रतीत होती है। अश्विन जी, आपने एक बार कहा था कि बाहरी सत्संग पर निर्भर मत रहो, लेकिन अपने आंतरिक सत्संग पर निर्भर रहो। यह कथन इस व्यक्ति के लिए महावाक्य के समान सिद्ध हुआ है। सत्संग सदा विद्यमान है। जब भी इस महावाक्य का स्मरण होता है ऐसा प्रतीत होता है मानो सत्संग कभी रुका ही नहीं। हाँ, ये मौलिक बात है, क्योंकि अंत में सूरज जी उस पे भी प्रश्न उठेगा कि वो कौन है जिसको हम कहते हैं कि ये आंतरिक सत्संग है। उस पे भी निर्भरता वो टूट जाएगी। फिर जो है सो है, फिर बस है। ये भी कहना कि वो बस है, वो थोड़ी जाती सी लगती है। बस जो है उसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करी, मैंने कुछ निर्मित नहीं किया। जैसे मैंने कुछ निर्मित नहीं किया तो मैं निर्मित नहीं हुआ, और जैसे मैं निर्मित नहीं हुआ, मैंने कुछ निर्मित नहीं किया, तो जो है वो अस्तित्व का प्रसाद है। फिर उसे आप आंतरिक कहें या कोई माध्यम है, वो गौन हो जाता है, वो भी छूट जाता है, वो भी विसर्जित हो जाता है। भवानी जी ने लिखा है शायद गुरुदेव अंदर के सन्यास एवं तपस्या की बात करते हैं। जी, गुरुदेव तो ऐसा कभी कुछ कहा नहीं। आप खुद को जांचिए ना, किसने क्या कहा उससे क्या अंतर पड़ता है। अभी देखिए कि अभी मेरा सत्य क्या है, और ये जो मैं कहता है कि मेरा सत्य है उसका सत्य क्या है। खुद ही जांच लो ना, अभी जांच लो। ये सब एक माध्यम है, सहारे हैं, बुल्ले शाह, कबीर, गुरुजन, शास्त्र। उसमें कभी नहीं, कभी ये आग्रह नहीं करना चाहिए कि इन्होंने ऐसा कहा उसका ये अर्थ है, इन्होंने वैसा कहा उसका वो अर्थ है। हम कौन है ये कहने वाले। अभी जो हम व्याख्या कर रहे हैं, व्याख्या क्या चर्चा कर रहे हैं बुल्ले शाह पे, तो क्या ये सही व्याख्या है, क्या ये उसका सही अर्थ है, क्या ये वही होगा जो उन्होंने कहा होगा, या जिस आशय से उन्होंने लिखा होगा। क्या हम कभी उसको कभी भी जान सकते हैं कि वो किस आशय से उन्होंने इस काफी की रचना करी होगी, उनके भाव क्या रहे होंगे।
हम क्या ये अभी नहीं देख सकते कि जब हम बुल्ले शाह कहते हैं या प्रवीण कहते हैं या अवानी कहते हैं या मधु कहते हैं या अश्विन कहते हैं या आदित्य कहते हैं, इनमें कुछ भेद है? किस स्तर पे भेद है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के स्तर पे भेद है जो अभेद है, जिनमें कोई भेद ही नहीं है। वो जो अभेद है वो कहता है कि भेद है, तो वो बन करके ही उस बन करके भी नहीं, वो देख करके कि ऐसा है और मैं विसर्जित हो चला। मेरी मौज कि मैं खुद की सीमा को देख करके, पहचान करके, जांच करके, परख करके खुद मिटने को तैयार हो गया। फिर क्या है उसकी मुझे पता नहीं कि उसके बाद क्या है, क्योंकि जैसे हमने उसको पता करने की कोशिश की तो वहां एक अवधारणा बन जाएगी। है कहने में भी कुछ पकड़ है, आदित्य जी ने लिखा। मधु जी ने लिखा, जिन्होंने कहा होगा वे शायद शुद्धि के लिए कह रहे हों या सुपात्र बनने के लिए। भीष्म जी लिखते हैं, संदर्भ के अनुसार गुरु और संत अनेक बातें कहते हैं, हमें उद्देश्य देखना चाहिए, शब्द नहीं। जो भी कहा जाए या सुना जाए, चाहे वह कहीं से आए, सब मिथ्या है। हाँ बिल्कुल, जैसे आदित्य जी ने कहा कि है कहने में भी कुछ पकड़ है। वो बड़ी सूक्ष्म पकड़ होती है जब हम कहते हैं कि ऐसा है, मैं हूँ। इसको क्या हम छोड़ नहीं सकते? हम कैसे छोड़ेंगे? मतलब क्या ये छूट नहीं सकती? ये कैसे आग्रह है कि मैं हूँ? होना मात्र है, होश मात्र है, अस्तित्व मात्र है, अज्ञेय मात्र है, शून्य मात्र है। इन सबको भी क्या हम शब्दों को ढहने नहीं दे सकते? अभी ढहने दो ना, अभी हम आप साथ बैठे हैं, ढह गए, अब क्या बचा? ये मत कहिए कि मौन है। आदित्य जी ने लिखा, तब सभी स्वीकार होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा मौन है जिसमें शब्द गूंजते हैं, और शब्द के गूंजनों से जो मौन नहीं टूटता। आकाश में चारों तत्व बनते हैं और बिगड़ते हैं, उससे आकाश का क्या होता है? हम आकाश को नहीं जान सकते कि आकाश क्या है। कदाचित बुल्ले शाह ने आकाश शब्द का उपयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि ना मैं खाकी, ना हम आतिश, ना पानी, ना पौन। चार तत्व कह के छोड़ दी। असल में देखा जाए तो आकाश कोई तत्व नहीं है, उसको आप देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जबकि हम, ये तन, ये मन, एक होता है जो भौतिक आकाश है, एक है जो सूक्ष्म आकाश है जिसमें विचार चलते हैं। तो विचार क्या उस आकाश को जान सकते हैं जिस आकाश पे वो चलते हैं, जिसे हम चित्ताकाश कहते हैं। उससे भी सूक्ष्म एक है जिसे हम चिदाकाश कहते हैं। अब जब हम भूताकाश को नहीं जान सकते तो चिदाकाश को कैसे जानेंगे? किस माध्यम से जानेंगे? तो क्या यहाँ पे ये बात स्पष्ट नहीं होती कि कोई भी निष्कर्ष या निर्णय पे आना आकाश के बारे में, वो हमारी मूर्खता ही सिद्ध करेगा। मूर्ख आंखें बोले कौन? कौन है जो इस आकाश को सिद्ध या असिद्ध करने चला?
अवधूत गीता में कहा है गगनोपनम, गगन की तरह जो व्याप्त है वो है आत्मा। आत्मा कोई वस्तु नहीं है, सामग्री नहीं है, वो आकाशवत है जिसमें सारे तत्व टिके हैं और विसर्जित हो रहे हैं। और वहां कोई व्यक्तित्व नहीं है, कोई। चलिए, आज लगता है बहुत समय हो गया। आप सबका बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। नमस्कार।